नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं अनिल ठाकुर। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश विदेश की 100 खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में आसमान से बरस रही है मूसलाधार आफत। कई जिलों में जलभराव, सड़कों गलियों में भरा पानी, घरों में कैद होने को मजबूर लोग। बारां में आए पार्वती नदी के तेज बहाव में बहे 2 ट्रैक्टर, चालक ने कूदकर बचाई जान। बहाव की वजह से जेसीबी से जुड़ी रस्सी भी टूटी। अजमेर के पुष्कर में मूसलाधार बारिश का कहर। पुष्कर सरोवर 31 फीट पार, जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। क्षेत्रीय हालात का जायजा लेते हुए अधिकारियों को दिए निर्देश। अजमेर में पानी से भरे गड्ढे में डूबी 4 बच्चियां, 3 बच्चियों की मौत, एक की हालत नाजुक। गहराई ज्यादा होने से हुआ हादसा। सिरोही में भारी बारिश से माउंट आबू की नक्की झील ओवरफ्लो। नक्की झील पर पानी की छाई चादर। पिछले 11 घंटे की बारिश में नक्की झील पानी से लबालब। सवाई माधोपुर के लटिया नाले में बहने से बच्चे की मौत। बारिश के चलते नाले का बहाव हुआ तेज। पैर फिसलने से नाले में गिरा बच्चा। बच्चे के शोर मचाने पर लोगों ने निकाला बाहर। अजमेर के नसीराबाद में डाई नदी के तेज बहाव में बहा वृद्ध। बहते बुजुर्ग को ग्रामीणों ने निकाला सकुशल बाहर। राजसमंद के कुंभलगढ़ में बारिश का कहर जारी। बारिश के चलते परशुराम महादेव मार्ग हुआ बंद। चट्टाने गिरने से दर्शनार्थियों को रोका गया। गंगापुर सिटी में बारिश के चलते नामई नदी में 15 साल में तीसरी बार देखी गई पानी की आवक। कई सालों बाद पानी को देख खुशी से झूम उठे लोग। दौसा की पुरानी बावड़ी में तेज बारिश के चलते हुआ कटाव। भारी बारिश के चलते गहरा गड्ढा। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन पहुंचा गांव। कोटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मंत्री मदन दिलावर। विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावितों का किया दौरा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भीषण लैंडस्लाइड। पूरा पहाड़ NH-22 पर आ गिरा। हाईवे हुआ बंद। जान बचाकर भागे लोग। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी खतरे के निशान से बिल्कुल नीचे बह रही है। प्रयागराज में बाढ़ से हालात खराब होने लगे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा इलाके गंगा और यमुना की बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र के भीड़ में बच्चे शिक्षा के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर। भारी बारिश के कारण पानी घुटनों तक भरा हुआ है। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण एक दीवार गिर गई। इस हादसे में पास से गुजर रही कार बाल बाल बची। केंद्रपाड़ा में बाढ़ के बीच गांव की सड़क पर मगरमच्छ देखा गया, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। बारिश को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई। शिवपुरी में लगातार 20 दिनों से हो रही बारिश से फसल को काफी नुकसान पहुंचा। खेतों में पानी भर जाने के चलते किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। हिमाचल में शिमला के रिहायशी इलाके में घरों की छतों पर गिरा पेड़। शिमला के कृष्णानगर इलाके में घटना। पूरे इलाके में लोगों में डर का माहौल। एक और जहां बारिश ने जगह जगह लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो वहीं अशोकनगर में बारिश ने चंदेरी की खूबसूरती बढ़ा दी है। यहां झरनों को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दौसा में मोरेल बांध ओवरफ्लो होने का मामला की खबर दिखाए जाने पर मौके पर पहुंचा प्रशासन। पानी चलने के कारण रास्ते किए गए थे बंद। जयपुर में चलाया गया सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान। आमजन को सफाई के प्रति किया गया जागरूक। श्रीगंगानगर में बड़ी वारदात से पहले दबोचे गए लॉरेंस के 4 शूटर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 गुर्गे गिरफ्तार। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। यूएसए के कोयले में मिलावट का खेल। गुजरात के कुछ कोयला माफिया कर रहे हैं मिलावट। राजस्थान पुलिस का बड़ा खुलासा। बांसवाड़ा सदर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। पुलिस कांस्टेबल की बाइक की चोरी। घर से कांस्टेबल की बाइक पर किया हाथ साफ। धौलपुर में डिलीवरी के 2 घंटे बाद प्रसूता की मौत। डिलीवरी के दौरान हुई अधिक ब्लीडिंग। परिजन डेड बॉडी को लेकर पहुंचे अस्पताल। तोड़फोड़ करके हंगामा। जयपुर में अवैध सिम और एटीएम कार्ड का जखीरा जब्त। पुलिस ने पार्सल को किया जब्त।
कोटा में नाबालिग छात्र ने किया सुसाइड, कमरे में फंदा लगाकर दी जान, आत्महत्याओं के कारणों का खुलासा नहीं। रींगस में 23 साल की विवाहिता ने फांसी लगाई, सूचना पर रींगस पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर में शातिर वाहन चोर इरफान उर्फ पप्पू गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद, आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। सीकर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 10 स्थायी वारंटी गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में खेत में मिली युवक की लाश, शव मिलने से इलाके में सनसनी। झुंझुनू के खेतड़ी में जंगली जानवर का हमला, जंगली जानवर ने बकरी का किया शिकार, 7 दिन में जंगली जानवर के हमले की चौथी घटना। चित्तौड़गढ़ में एनडीटीवी राजस्थान के खबर का असर, छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में आरोपी टीचर बर्खास्त। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्कूल जाते समय बस पलट गई, इस दौरान 2 बच्चे घायल हो गए, तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ। कांकेर में अनियंत्रित होकर एक कार पुल से टकरा गई, इसके बाद तेज रफ्तार कार में आग लग गई, 4 लोगों की जलकर मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई गोवा महामार्ग पर केमिकल टैंकर में भीषण आग लग गई, फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, छात्रा ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अपनी जान दी। छात्रा के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने विश्वविद्यालय के डेंटल डिपार्टमेंट की एक महिला और एक पुरुष शिक्षक पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। शारदा यूनिवर्सिटी के दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में इन्हें ही अपने मौत का कारण बताया था, यूनिवर्सिटी ने भी इन्हें निलंबित कर दिया है। छात्रा के आत्महत्या के मामले में शारदा यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र अपनी सहपाठी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने इस दौरान यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया, मौके पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। आईआईटी खड़गपुर में एक छात्र की मौत हो गई, छात्र का शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला, पिछले 7 महीनों में चौथी घटना। बिलासपुर में 12वीं की छात्र ने किया सुसाइड, घर में फांसी लगाकर दी जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के नालंदा में कर्ज से परेशान एक परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया, इसके कारण 2 बेटियों की मौत हो गई, देनदार सूद ना देने पर परेशान करता था। मंदसौर में बीजेपी युवा नेता की हत्या कर दी गई, युवा नेता की लाश घर में खून से लथपथ मिली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के फुलवारी शरीफ में एक 70 साल के बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर हत्या कर दी, आधी रात को लूटपाट का विरोध करने पर हत्या की आशंका। बलौदा बाजार में बोईरडीह गांव के एक शख्स की हत्या कर दी गई, प्रारंभिक जांच के मुताबिक मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। पटना में एम्स में एक छात्र की संदिग्ध हालत में आत्महत्या, एम्स हॉस्टल में रहता था एमडी प्रथम वर्ष का छात्र, खुद को कमरे में बंद कर की खुदकुशी। बलरामपुर में ससुराल वालों ने एक हफ्ते तक महिला को बंधक बनाया, चेहरे पर गर्म पानी डालकर मारने की कोशिश की। पुरी में एक 16 साल की लड़की को आग के हवाले कर दिया गया, 3 अज्ञात हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। लखनऊ में एक 4 साल की बच्ची के साथ उसके स्कूल वैन ड्राइवर ने कथित तौर पर डिजिटल रेप किया, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कोल्लम में स्कूल परिसर में बिजली का करंट लगने से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, मामले की जांच की जा रही है। भुवनेश्वर में बालासोर आत्मदाह की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन, बीजेडी महिला विंग ने महिला आयोग के सामने विरोध किया। यूपी एटीएस ने छांगुर के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया, इनके नाम हैं सबरूज और शहाबुद्दीन। छांगुर मामले के तार अब उत्तराखंड से जुड़ गए हैं, एटीएस की टीम ने देहरादून से एक महिला को हिरासत में लिया है, महिला से पूछताछ की जा रही है। पटना के चंदन मिश्रा मर्डर केस में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, कोलकाता के न्यू टाउन में इन्हें पकड़ा गया। चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर शेरू सिंह से पूछताछ की गई, बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ ने पूछताछ की है। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जिम्मेदारी से हटकर काम नहीं चलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर एक गाना जारी किया है, इसे जारी करते हुए तेजस्वी ने लिखा, आदरणीय मोदी जी आपके झूठ और भाषा विवाद को लेकर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बीजेपी सांसद निशी दुबे को चैलेंज किया है, कहा है मुंबई आओ, समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे।
आतंक से जुड़े एक मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। कश्मीर में 10 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इसे लेकर पत्र लिखा था। संसद के मॉनसून सत्र से पहले संसद परिसर में मॉक ड्रिल किया गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। सोलापुर के विधायक देवेंद्र कोठे ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5,55,555 रुपए का दान किया। सीएम ने अपने जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की। भीड़ में 4 युवकों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर डाली। इसके इलाके में दहशत के कारण अब तक मामला दर्ज नहीं हो सका। जबलपुर में आबकारी अधिकारी पर मारपीट का आरोप। अधिकारी संजीव दुबे पर वसूली का आरोप। उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान फिर बवाल। डीजे बजाने को लेकर पुलिस से हुआ विवाद। कांवड़ियों ने पुलिस को धक्का मारकर गिराया। विवाद के बाद पुलिस ने कांवड़ियों पर लिया एक्शन। कुछ कांवड़ियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस बोली, कांवड़ मार्ग पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद। कांवड़ियों के डीजे बजाने पर भड़के नमाजी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। गढ़ाकोटा के पारंपरिक मेले का आयोजन अब और भव्य होने जा रहा है। माना जा रहा है कि अब गढ़ाकोटा का मेला न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सहेजेगा बल्कि स्थानीय कलाकारों को मंच देगा। गैंगस्टर का जुलूस निकालना भोपाल पुलिस को महंगा पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को जांच का आदेश दिया। आगरा में कोल्ड स्टोरेज से गैस लीक हो गई। दुर्गंध फैलते ही कोल्ड स्टोरेज में सारे लोग बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव कर स्थिति काबू की। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। तेलंगाना के आदिलाबाद में लाइन फिटनेस जिम के ट्रेड लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। अवैध ड्रग्स और स्टेरॉइड लिया जाता था। पुलिस ने जिम के मालिक को गिरफ्तार किया। दिल्ली में लोगों ने चेन स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ा और जमकर उसकी धुलाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले से जूझ रहे सरकारी स्कूलों की दशा अब और बिगड़ सकती है। 70% सरकारी शिक्षक बीएलओ की ट्रेनिंग लेंगे। अब सवाल उठता है कि स्कूलों में पढ़ाएगा कौन। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के हेमचंद विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बेमेतरा के पीजी कॉलेज के छात्र बिना शिक्षक के ही परीक्षा देने पर मजबूर। राजनांदगांव के स्कूल में 32 लाख रुपए की लागत से लगी घास गायब हो गई। छात्र कीचड़ में प्रैक्टिस करने को मजबूर। बिलासपुर में चोरी के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों ने सोने की चेन चोरी की थी। छत्तीसगढ़ के जशपुर पुलिस ने गो तस्कर के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कई महीनों से फरार चल रहा था। राजनांदगांव में पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से 6 किलो गांजा बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रईस जादव ने लग्जरी वाहनों का काफिला लगाकर एनएच जाम किया। युवकों ने नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए रील भी बनाई। शहडोल में हाथियों के झुंड का आतंक है। हाथियों के झुंड ने घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। महर में एक एम्बुलेंस में खुलेआम गुटखा तंबाकू बिक रहा है। यह एम्बुलेंस किसी सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। सीबीएसई ने देश के सभी स्कूलों को तले हुए भोजन को लेकर नोटिस लगाने के लिए सर्कुलर भेजा है। बच्चों में हेल्दी फूड को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है। पायलटों के संगठन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को नोटिस भेजा है। ये नोटिस एयर इंडिया ड्रीमलाइनर दुर्घटना के पीछे पायलट की भूमिका का दावा करने वाली रिपोर्ट पर है। यूएस ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बॉडी ने एयर इंडिया दुर्घटना पर पायलटों को दोषी ठहराने वाली मीडिया रिपोर्टों की निंदा की। कहा कि अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी ने गूगल और मेटा को नोटिस भेजा है। दोनों पर ऑनलाइन बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है।
कैलिफोर्निया पुलिस ने बताया है कि पवित्र सिंह नाम का शख्स टीएमजी नामक अंतर्राष्ट्रीय गैंग चला रहा था। भारत में इसे इसी नाम से जाना जाता है। ये उन्हीं 8 खालिस्तानी आतंकियों में शामिल है जिन्हें पिछले हफ्ते पकड़ा गया था। विंबलडन में फाइनल में नीरज चोपड़ा अपनी पत्नी हिमानी के साथ पहुंचे। गोल्डन बॉय ने कहा, दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ियों को खेलते हुए देखकर अच्छा लगा। भारतीय शतरंज में एक ऐतिहासिक क्षण, भारतीय खिलाड़ी फिडे महिला विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाओ गीत अपनी ठेठ राजस्थानी धुन के कारण लोगों की जबान पर चढ़ गया। सीबीएफसी ने वॉर 2 के ट्रेलर को पास कर दिया है। फिल्म के ट्रेलर को अगले हफ्ते रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर पहली बार नजर आने वाले हैं। महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा SSMB 29 की शूटिंग के लिए सेरेंगेटी पहुंच गए हैं। SS राजामौली की इस फिल्म में हिस्ट्री और माइथोलॉजी का मिला जुला फॉर्मूला नजर आएगा। अवतार 3 का ट्रेलर लीक हो गया है, जिसे अगले हफ्ते रिलीज किया जाना था। हालांकि मेकर्स ने इसे कुछ देर बाद ही सभी जगहों से हटवा दिया। यह फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म राहु केतु की शूटिंग पूरी हो गई है। इस फिल्म में अभिनेता पुलकित सम्राट, शालिनी पांडे और वरुण शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।